लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसको एक बार थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसको एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारे पास में। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल। वेरी गुड। देखो मोशन क्या किया था, मोशन मैंने आपको बताया मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो पोजीशन को बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है, तो उसे कहा हमने भाई मोशन। उसे क्या कहा हमने? मोशन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है हमारे पास में? यूनिफॉर्मिटी मतलब जो चेंज है वो एक जैसा देखने को मिल रहा है। यूनिफॉर्मिटी क्या है? जो चेंज है वो एक जैसा देखने को मिल रहा है। लाइक आपके मार्क्स अगर मैं बोलूं भाई गौरव क्या है, मान लो 5 नंबर, उसके आए 30 में से 5 नंबर, पर उनके भी 5 नंबर के आसपास, भाई इसके आगे 10 नंबर आपके आगे पे 15 नंबर, यहाँ तक हम बोलेंगे भाई एक तरह की यूनिफॉर्मिटी रह रही है। पीछे गए हम उनके पास में, उनके भाई 30 में से 25 नंबर आ गए, क्या यूनिफॉर्मिटी रही? नहीं रही। यहाँ 5-5 का कुछ इंक्रीज हो रहा था, वहां जाके सीधा 20 का इंक्रीज हो गया हमारे पास। आ रही बात समझ में? तो यूनिफॉर्मिटी क्या है कि जो आपके पास में गैप मिल रहा है या जो आपके पास में चेंज हो रहा है वो क्या है? यूनिफॉर्म। क्या है? यूनिफॉर्म। लाइक पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे थे, ढाई ढाई रुपए बढ़ रहे थे, फिर एक दिन गवर्नमेंट को आया गुस्सा, एक दिन में बढ़ रही नहीं रही हमारे पास में, प्राइस में यूनिफॉर्मिटी नहीं रही यहाँ पे हमारे पास। सेम चीज हम करेंगे मोशन के साथ में। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन या when equal distance is covered by an object in equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें? इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। टेक यू द एग्जांपल, एग्जांपल के साथ लो। ये टाइम स्लॉट ले रहे हैं, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, टाइम स्लॉट लिया और एक सेकेंड क्या दबा दिया मैंने? टाइम स्लॉट लिया और डिस्टेंस ले लेते हैं भाई। मैंने हर एक घंटे में एक ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस मेजर किया भाई, ये 40 किलोमीटर पे था, मीटर की रीडिंग इसकी आ रही थी 40 किलोमीटर। 9 बजे मैंने देखा रीडिंग आई भाई 550, ले लो 50 किलोमीटर। 10 बजे देखा रीडिंग आई 60 किलोमीटर। 11 बजे रीडिंग आई 70 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी को मैं ग्राफ में प्लॉट करती हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं भाई। एक्स एक्सेस पे ले रही हूं मैं टाइम और वाई एक्सेस पे ले रही हूं मैं डिस्टेंस। किसमें है भाई? किलोमीटर में डिस्टेंस है, टाइम मेरा घंटे में है भाई 1 आवर में। तो यहाँ पे लगा गया 0, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे ले लेते डिस्टेंस भाई कितना है? 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो। अब देखो 8 AM पे कितना है? 40। 9 पे कितना है? 50। कोऑर्डिनेट क्या है? ये आ गया 60। क्या है? ये आ गया। ऐसे 11 पे 70 क्या है? ये आ गया। अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन मिल रही है मेरे को, है कि नहीं? क्यों? हर एक घंटे में किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या हो गया? सेम जो मैंने अभी आपको कहा, क्या होता है? when an object covers equal distance in equal interval of time,
जब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम एक सेकेंड। जब एक ऑब्जेक्ट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे हम, मोशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी से 1 घंटे में, स्पीड उसकी 1 घंटे में क्या रही होगी, हाँ वो मीटर पर सेकंड निकालना, वो तो यूनिट है, पर स्पीड कैसी रहेगी, चेंज हो सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास में थ्रू आउट द मोशन स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट। थ्रू आउट द मोशन स्पीड इज कांस्टेंट रहती है हमारे पास में, कांस्टेंट। और इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। समझ में आ गई बात, पक्का। चलिए बहुत अच्छे। ग्राफ कैसा मिलेगा इसमें, ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आ जाओ जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान ले रही हूँ फिर से, फाइव किलोमीटर आगे, ठीक है। सेम ग्राफ बनाएंगे। अब इसको रब कर देती हूँ, इसी से बनाते हैं। सेम पे ग्राफ बना रही हूँ मैं। देखो 8 पे तो 40 पे है, 9 पे कहाँ आया, ये 58 पे आया, 58 में आ गया, 58 पे आ गया। फिर आया 62 पे, कब, 10 पे। 11 बजे कहाँ पे, 75, 11 बजे पहुंच गया भाई 75। तो अब देखो, अब ये हो गए इसके पॉइंट। तो अब देखो ग्राफ कैसा है, थोड़ा सा मेरा हाथ हो गया। और क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, हमारा कर्व्ड आता है हमारे पास। तो क्या है, मेरे एन ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल, यस, टाइम में चेंज नहीं किया है। ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसमें स्पीड सेम रहेगी, ना, इसमें क्या है, स्पीड वैरी करती है। स्पीड वैरीज विद टाइम, स्पीड वैरीज विद टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। स्पीड वैरी कर रही है ना, क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। और ग्राफ कैसा आता है, कर्व लाइन आता है आपका ग्राफ। ग्राफ कैसा आता है आपका, कर्व लाइन आता है। समझ में आ गई बात, एक बार। वेरिएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बदलती रहती है। हाँ, वेरिएबल का मतलब ही वही होता है कि वो चेंज हो रहा है। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। छिटकी छिटकी देखो, ऐसे मेरी शक्ल ना देखो, उसको देखो।
हो गया? यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम है, मतलब दोनों इक्वल है, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम है, तो अगर उसमें भी दोनों अनइक्वल हो जाता अनइक्वल में होता तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी तो हम चेक ही नहीं करेंगे ना, फिर टाइम इंटरवल भी अनइक्वल हो गया, मेजर किससे करोगे? हम यही तो चीज देख रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम इंटरवल इक्वल है आपके पास में, पर डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल नहीं होगा। चलो अब आगे आ जाते हैं स्पीड पे। क्यों हमने कैसे बताया भाई, हमने स्पीड के टर्म्स में देखना है कि हमारे पास डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है या फिर डिस्टेंस अनइक्वल कवर हो रहा है कि नहीं? स्पीड की यूनिट मीटर पर वेरी गुड, स्केलर क्वांटिटी। आ जाओ हट जाओ। देखो स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है आपके पास में? इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। भाई एक टाइम इंटरवल में हमारे पास में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक टाइम इंटरवल में, एक यूनिट टाइम में हमारे पास ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या होती है? वो होती है उसकी स्पीड। क्या होती है? स्पीड। और स्पीड होता क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अब तुम एक टर्म साइंस से पढ़ोगे, रेट। साइंस में एक टर्म आएगी क्या? रेट। रेट हमेशा क्या होता है? पर यूनिट टाइम डिफाइंड होता है। रेट क्या है? पर यूनिट टाइम डिफाइंड है हमारे पास में, कि भाई पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। आपने 10 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, आपने 10 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, किसमें स्पीड ज्यादा हुई? 10 घंटे में 10 किलोमीटर। 10 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया सेकेंड केस में। किससे पता किया हमने? टाइम से पता किया हमने। तो एक चीज को याद रखो कि जब भी रेट निकाल रहे हैं मतलब डिवाइडेड बाय टाइम है, डिवाइडेड बाय टाइम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ जाती है? एसआई यूनिट। अब कहोगे इतने एसआई यूनिट याद कैसे करें? तो भाई तरीके बता रखे हैं, आप बेसिक यूनिट्स आपको पता है। डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट बेटा एसआई स्टैंडर्ड। मीटर टाइम की स्टैंडर्ड है सेकंड। तो इसका मतलब स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं एम एस। आ रही बात समझ में? मीटर पर सेकेंड, नीचे से ऐसे ऊपर गया तो पावर -1 हो जाएगी ना। किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है, ये हो गई स्टैंडर्ड यूनिट। इसकी अदर यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, और भी यूनिट है, पर ऐसा यूनिट की बात आती है तो मीटर पर सेकेंड, जो स्टैंडर्ड हम हर जगह मानते हैं, ठीक है। अब हमने किया था दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आपके पास में है स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी की, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास में। टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आई बात? स्पीड क्या है आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी आपके पास में। अब देखो स्पीड को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो तो अभी हमने कर ली। क्या किया? यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं, राइट। यूनिफॉर्म स्पीड जिसे हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसे हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं हमारे पास में। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? स्पीड और डिस्टेंस इक्वली बना है, टाइम और डिस्टेंस।
जब कवर किया जाए इक्वल टाइम इंटरवल में, स्पीड कब, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। जब इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एक गाड़ी है, हर एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। एक गाड़ी है, हर एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, वो क्या हो गया आपके पास, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो गया आपके पास में, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास में, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल नहीं बेटा, अभी बताया ना, एक चीज को तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है डिफाइन करने के लिए। इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे एक ट्रैफिक के रोड पे आपके पास गाड़ी चल रही है, क्या हो रहा है, एक ट्रैफिक के रोड पे आपके पास में जो है वो गाड़ी चल रही है हमारे पास में। एक ट्रैफिक के रोड पे आपके पास में जो है वो गाड़ी चल रही है, और वो ट्रैफिक पे रोड पे जब चल रही है तो वो इक्वल हर एक सेकंड में 10 मीटर नहीं कर रही है, किसी एक सेकंड में 5 मीटर, किसी एक में सेकंड में 15 मीटर, ऐसे अलग अलग जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो उसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास में एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड, क्या है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जैसे कि देखो, एक बॉलर जब बॉल फेंकता है, मैंने उस दिन भी समझाया था, एक बॉलर जब बॉल फेंकता है तो आप देखते हो नीचे जो उसकी स्पीड आ रही होती है वो हर बॉल के लिए अलग अलग आ रही होती है। पर जब हम उस बॉलर की पूरा चार्ट देखते हैं तो उस चार्ट में क्या आता है, उसमें एक एवरेज स्पीड दी जाती है कि नहीं, कि इसकी बॉलिंग पेस कितनी है, इतनी है हमारे पास में। यस और नो। तो वही चीज कहलाती है एवरेज स्पीड, कि जब एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब किसी मोशन में टाइमली उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो बार बार चेंज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम निकालते हैं एवरेज। उसमें हम निकालते हैं क्या, एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या है, it is the ratio of distance covered to the time taken in a non uniform motion या for a variable speed। समझ में आ रही है बात। एवरेज स्पीड क्या है, it is the ratio of distance covered to the time taken in a non-uniform motion or a variable speed। कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप उसका जो है वो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, सॉरी उसकी स्पीड कैसे पता करेंगे। तो उसकी स्पीड हम पता करेंगे किससे, एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से। किससे, एवरेज स्पीड के जो है वो फॉर्मूला से। और ये क्या होता है हमारे पास में, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड
upon total time taken. एग्जैक्टली, अपॉन टोटल टाइम टेकन। भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आपका समझ में? Yes. ठीक है। एक सेकेंड, क्या है क्लास के टाइम पे इतना क्यों मिस? अभी आज हमारा टारगेट यही है, जिसे पे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले एक काम और कर लेते हैं, न्यूमेरिकल। अरे जो मैथमेटिकल होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो तू आज फिर से अपने वो पेपर का पूछ रहा था, 8th क्लास वाले पेपर का, वो प्रेशर निकालना है, वो मैंने पूछा, जिसने भी पूछा था मैथमेटिकल क्वेश्चन प्रेशर निकालना। ओके 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 ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हमारे पास में? स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यूरिंग अ मोशन। गाड़ी चलाई हमने गाड़ी चलाई सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक, ठीक है। अब मोशन क्या है, 10 से 2:30 हो रहा है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कहा 11:15 पे, भाई तेरी स्पीड क्या थी? वो स्पीड कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। भाई जो पूरा मोशन हो रहा है उसमें एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या टाइम। आधी बात समझ में? वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कैसे चलती है, यहाँ हम 11th में सीखेंगे न्यूमेरिकली कैसे निकालते हैं। अभी के लिए तो जान लो बस ये है क्या और कैसे पता चलती है, स्पीडोमीटर से। 11:11 पे देखो सुई कहाँ है, अच्छा हाँ इतनी है हमारे पास में। तो जो हमारा गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो हमें क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर क्वेश्चन में आ जाता है आपके पास में, द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। तो आंसर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रहेगी बात? पक्का वाली? बहुत अच्छे। अगर रह जाए तो मेरे को तो ऐसा ही है, इसीलिए कहते हैं पढ़ लो ढंग से, बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे साइंस में भी दिक्कत आएगी। पर सुनता कौन है? क्या? चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए अब एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन करेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल कराए थे, वो क्लियर हो गए ना एकदम बढ़िया वाले। फिर से कर लेंगे एक बार, तुम लोग उसको देख लेना ना। आज देख लिया ना, कल दुगना होगा फिर। चलिए हर दिन लोग होगा हैं? हर दिन लोग, हाँ हर दिन, तीसरे दिन 3 गुना हो जाएगा, फिर चौथे दिन 4 गुना हो जाएगा। ओके 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 ओके, कम टू द टॉपिक। A truck travels 60 kilometer in first 1 hour and 80 kilometers in second hour. कहते हैं find the average speed of the truck। कहता है भाई ट्रक की एवरेज स्पीड निकाल के बता दीजिए। तो ट्रक की एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्टली, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगी। एवरेज स्पीड भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 और 80 किलोमीटर। 60 प्लस 80 140। टोटल टाइम कितना है? 1 + 1 2, तो 140 अपॉन 2 मतलब कितनी आ गई? 70 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई?
70 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं लगेगी। क्या बेटा? मीटर पर सेकंड नहीं लगेगी। यूनिट क्या दिया हुआ है? किलोमीटर और आवर। जो यूनिट दिया उस हिसाब से चलेंगे। यूनिट किलोमीटर और आवर है तो किलोमीटर और आवर। नेक्स्ट। अभी हमें खुद करके देना। हाँ हाँ क्यों नहीं। सपोज अ बस, मुझे अच्छा लग रहा है आजकल ऋषि में बड़ा ध्यान से कर रहा है। सपोज अ बस ट्रेवल्स फर्स्ट 240 किलोमीटर्स, first 240 kilometers और 80 किलोमीटर पर आवर। सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं आएंगे। पहले वाले में क्या दिया हुआ था? टाइम दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था। नाउ आई चेंज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या दिया हुआ है आपको? डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है। अब टाइम निकालना। इट कवर्स नेक्स्ट 360 किलोमीटर at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। कहता है फाइंड एवरेज स्पीड। निकालनी तो अभी भी एवरेज स्पीड है, निकालनी तो अभी भी एवरेज स्पीड है। ट्राई करेंगे? करें फिर। कैसे निकालेंगे? क्या? वो जो 1 घंटे में जो टाइम निकालना है वो कैसे निकालेंगे? देखो एवरेज स्पीड क्या होता है आपके पास में? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस तो हो गया भाई। कहता है एक बस ट्रैवल करिए पहले 240 किलोमीटर इस स्पीड से, इट कवर्स नेक्स्ट 360 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 240 प्लस 360 600 हुआ ना बेटा? हाँ 600 सॉरी वही 600 किलोमीटर हो गया। अब हमें टोटल टाइम बोल रहा है, पर पहले टोटल टाइम के लिए तो पहले t1 निकालो। पहला टाइम जो ले रहा है 240। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई 240 अपॉन स्पीड कितनी है? t1 आ जाएगा। फिर आप निकालो t2। कितना डिस्टेंस? 360 अपॉन 90। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2। फिर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस अपॉन जो टोटल टाइम आ रहा है आपके पास में। करके बताएंगे? हाँ फटाफट करके बताएं।